फिर से कट्टर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करेंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद शिवसेना यूबीटी ने बदली रणनीति। ये मुद्दे दे रहे संकेत उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पिछले कुछ दिनों में अपने मूल हिंदुत्व एजेंडे पर लौटने के संकेत दिए हैं। पार्टी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए केंद्र पर बड़ा हमला किया। इसके बाद अब उद्धव की पार्टी मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर स्थित 80 साल पुराने हनुमान मंदिर की सुरक्षा के लिए आगे आई है, जिसे रेलवे द्वारा ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया है। इस मुद्दे पर अपनी मंशा का संकेत देते हुए शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने मंदिर में महाआरती की। ऐसे में पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। इससे पहले 6 दिसंबर को पार्टी ने कुछ सहयोगियों की नाराजगी तब बढ़ा दी थी जब उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी और एमएलसी मिलिंद नार्वेकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बाबरी मस्जिद विध्वंस की एक तस्वीर पोस्ट की थी। साथ ही शिवसेना के संस्थापक बाल साहेब ठाकरे का यह आक्रामक कथन भी पोस्ट किया था कि मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने यह किया। बता दें, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे के नेता के इस कदम से समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख अब्बू आजमी परेशान हो गए हैं, जिन्होंने कहा कि उनका संगठन महाविकास अघाड़ी से बाहर जा रहा है, जिसमें शिवसेना के अलावा कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों और पर्यवेक्षकों ने कहा कि नार्वेकर ने नेतृत्व की जानकारी के बिना प्रशंसात्मक संदेश पोस्ट नहीं किया होगा। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया था और जानना चाहा था कि पड़ोसी देश में समुदाय की सुरक्षा के लिए भारत ने क्या कदम उठाए हैं। पर्यवेक्षकों ने कहा कि ये कदम शिवसेना की नीति में एक और बदलाव को दर्शाते हैं, जिसने 2019 में अपने लंबे समय के सहयोगी भाजपा के साथ संबंध तोड़ लिए और कांग्रेस और राकांपा के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन अपने मराठी मानुस भूमिपुत्र के नारे पर कायम रही। इन पर्यवेक्षकों ने कहा कि यह कदम ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को विधानसभा चुनावों में मिली हार और 2022 की शुरुआत में मुंबई सहित महाराष्ट्र के अधिकांश शहरों में होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले उठाया गया है। एमवीए के हिस्से के रूप में 95 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद इसे 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में सिर्फ 20 सीटें मिली। बता दें, बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी पर 1997 से 2222 तक 25 वर्षों तक अविभाजित शिवसेना का नियंत्रण था। 1717 में शिवसेना और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर हुई थी और उन्होंने क्रमशः 84 और 82 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने मुंबई की 6 में से 4 सीटें जीती। हालांकि करीब से देखने पर पता चला कि उसने अपने पारंपरिक मतदाता आधार वाली सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आदित्य ठाकरे के पास वर्ली जैसे विधानसभा क्षेत्रों में इसकी बढ़त 7000 से कम थी। सत्तारूढ़ भाजपा ने शिवसेना यूबीटी पर अल्पसंख्यक वोटों की मदद से जीतने का आरोप लगाया। समान नागरिक संहिता और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के अस्पष्ट रुख ने भाजपा को अपने पूर्व सहयोगी पर हमला करने का और मौका दे दिया। विधानसभा चुनावों में जिसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए गए, मुंबई में 24 निर्वाचन क्षेत्रों में से मात्र 10 में जीत उसके मतदाता आधार में कमी का एक और संकेत, विशेष रूप से मूल समर्थकों के बीच। इसके अलावा 3 निर्वाचन क्षेत्रों जोगेश्वरी पूर्व, वर्सोवा और माहिम में जीत का अंतर 2000 वोटों से कम था, जबकि वर्ली, शिवड़ी, कलिना और डिंडोशी में यह 10,000 से कम था। केवल विक्रोली, बायकुला और वंद्रे पूर्व में जीत 10,000 से अधिक के अंतर से हुई थी। राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि शिवसेना ने कभी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा और यह बात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी स्पष्ट कर दी थी। दानवे ने पीटीआई से कहा कि मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि वह एक भी ऐसा उदाहरण दिखाए जहां हमने हिंदुत्व को त्याग दिया हो। हमारा हिंदुत्व अलग है, इसका मतलब अल्पसंख्यकों से नफरत करना नहीं है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के एक नेता ने स्वीकार किया कि पार्टी भाजपा के कथन का मुकाबला करने में विफल रही कि ठाकरे के नेतृत्व वाले संगठन ने हिंदुत्व को त्याग दिया है, खासकर तब जब सत्तारूढ़ पार्टी ने विधानसभा चुनाव अभियान में एक हैं तो सुरक्षित हैं और बंटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाए। जब बाला साहब बोले इसके लिए गोमूत्र
और गाय के गोबर से वाइन बनाओ, तब पिएगा। राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी द्वारा 2019 में अपनी राजनीतिक लाइन बदलने से 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को फायदा हुआ, क्योंकि इससे उसे नया मतदाता आधार मिलेगा। हालांकि देशपांडे ने बताया कि नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों से पता चला कि पार्टी ने अपने मूल मतदाता आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा के हाथों खो दिया है। देशपांडे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी को एहसास हो गया है कि पार्टी का धर्मनिरपेक्ष रुख बीएमसी में काम नहीं कर सकता है, इसलिए वह अपने मूल हिंदुत्व एजेंडे पर वापस आ गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी का धर्मनिरपेक्ष रुख उन वार्डों में मदद कर सकता है जहां कांग्रेस के पास कमजोर उम्मीदवार हैं और अल्पसंख्यक वोट शिवसेना यूबीटी की ओर आकर्षित होंगे। जय महाराष्ट्र हा शिवसेना नवाचा इतिहास आहे। जय महाराष्ट्र, यह शिवसेना का इतिहास है के लेखक प्रकाश अकोलकर ने कहा कि पार्टी का हिंदुत्व की ओर वापस जाना चुनावी असफलताओं से उसकी हताशा के कारण है। अकोलकर ने कहा कि 2019 में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहले सत्र में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी पार्टी ने धर्म को राजनीति के साथ मिलाकर गलती की है। अब पार्टी अपने मुख्य हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस जा रही है। इससे पता चलता है कि पार्टी के पास कोई वास्तविक विचारधारा नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी 19, एनसीपी 9 और शिवसेना के 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। जाने महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार की पूरी डिटेल। महाराष्ट्र में रविवार 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। नागपुर में आयोजित एक समारोह में नए मंत्रियों ने पद की शपथ ली। महायुति के तीनों घटक दलों से कुल 39 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के 19, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 11, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रविवार को 39 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या 42 हो गई है। बीजेपी से ये विधायक बने मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, गणेश नाइक, मंगल प्रताप लोढ़ा, जय कुमार रावल, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, अशोक उइके, आशीष शेलार, शिवेंद्र राजे भोसले, जय कुमार घोर, संजय सावकारे, नितेश राणे, आकाश पुंडकर, माधुरी मिसाल, पंकज भोयर, मेघना बोर्डिंकर। शिवसेना से मंत्री बनने वाले कौन कौन? गुलाब राव पाटिल, दादा भुसे, संजय राठौर, उदय सावंत, शंभूराज देसाई, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाइक, भरत गोगवाले, आशीष जायसवाल, योगेश कदम। एनसीपी से मंत्री बनने वाले नेता हसन मुशरीफ, धनंजय मुंडे, दत्तात्रेय भरणे, अदिति तटकरे, माणिक राव, कोकाटे नरहरी, झिरवाल मकरंद, पाटिल बाला साहेब पाटिल, इंद्रनील नाइक। बता दें कि महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जबकि विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे। सभी अनुमानों को खारिज करते हुए महायुति गठबंधन ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। इस गठबंधन में शामिल घटक दलों ने प्रदेश की 288 सीट में से 230 सीटें जीतकर सत्ता को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। महायुति गठबंधन में शामिल बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। पार्टी 132 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे आगे रही। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 सीटों पर जीत मिली, जबकि अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटों पर जीत हासिल की।